कथावाचक को, एक इस तरह के सो कॉल्ड रिलीजियस आदमी को वो दिलाया गया पुलिस का प्रोटोकॉल गार्ड ऑफ ऑनर परेड में सलामी दिलवाई गई। ये नॉनसेंस है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के। ना समझे इस देश में सीएम हो, पीएम है, चीफ जस्टिस, कुछ भी हो, कोई अपने आप को कानून संविधान से ऊपर ना समझे। तो ये होना, इसमें तो एक पक्ष है देश की बहन बेटी की इज्जत, और दूसरी तरफ उस इज्जत को भंग करने वाला एक आदमी। वो आदमी कौन है? वो सीएम हो, पीएम हो, इससे क्या मतलब है? सड़क पे कोई हो उसको तो तुम झूठा केस बना देते हो किसी को। शर्म आनी चाहे तो ये माफी मांगने में शर्म आने का मतलब है कि देश में अभी भी तानाशाही राजशाही की मानसिकता है। इन लोगों के अंदर डेमोक्रेसी में लाना चाह रहे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और राम का अगर थोड़ा बहुत चरित्र पे किसी का विश्वास भी है उस कथा कहानी पे, तो उसको बावजूद भी कितना मानसिक गुलाम बनाना चाह रहे देश को। तो इसमें तुरंत मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत करनी चाहिए वहां के एडवोकेट साथियों को कि अगर उन परिवार को मना के, जिसको इतना दुख हुआ कि नौकरी भी अटेंड नहीं करी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता साथियों। संगठन। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा देश पे छाया हुआ है। नीतीश कुमार जो हिजाब को उठाया है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है इस चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि करें कि नीतीश कुमार को या तो इस्तीफा देना चाहिए या तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तभी ऐसे जो छोछरापन काम होता है इसको बंद हो सकता है, अन्यथा ऐसे बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। फ्रांस में जो सबसे पहले जब क्रांति हुई, वो झगड़ा क्या था? वो इसी तरह के थे ठेकेदार, जो आज ठेकेदार इस देश के अंदर सोच रहे हैं और रिलीजन को स्कीमों का नाम, महात्मा गांधी का भी राम को बीच में लाना चाह रहे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और राम का अगर थोड़ा बहुत चरित्र पे किसी का विश्वास भी है उस कथा कहानी पे, तो उसको बावजूद भी कितना मानसिक गुलाम बनाना चाह रहे थे इसको। तो इसमें तुरंत मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत करनी चाहिए वहां के एडवोकेट साथियों को कि अगर उन परिवार को मना के, जिसको इतना दुख हुआ कि नौकरी भी अटेंड नहीं करी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज और क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी चाहिए सीएम के खिलाफ। ये ना समझे इस देश में सीएम हो, पीएम है, चीफ जस्टिस, कुछ भी हो, कोई अपने आप को कानून संविधान से ऊपर ना समझे। तो ये होना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रही उसने माफी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि इर्द गिर्द सारे इस तरह के मुस्टंडे लोग होंगे जो इसमें समर्थन करे। इसमें समर्थन की क्या बात है भाई? ये कोई महायुद्ध हो रहा है। इसमें तो एक पक्ष है देश की बहन बेटी की इज्जत, और दूसरी तरफ उस इज्जत को भंग करने वाला एक आदमी। वो आदमी कौन है? वो सीएम हो, पीएम हो, इससे क्या मतलब है? सड़क पे कोई हो उसको तो तुम झूठा केस बना देते हो किसी को। अगर चाहे तो कोई मंत्री संतरी चाहे, कोई पुलिस अधिकारी चाहे, और जहां पे सरेआम मीडिया के सामने किया है, उसको शर्म आ रही है क्या ये माफी मांगने में शर्म आने का मतलब है कि देश में अभी भी तानाशाही राजशाही की मानसिकता है। इन लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की मानसिकता। शिकायत दर्ज कराई है, सुनवाई है 18 जनवरी को। क्या लगता है कोर्ट से भी कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पे? अगर दमदार जज होगा, संविधान के प्रति समर्पित और लॉ के प्रति समर्पित जज होगा, तो कार्रवाई होगी, होनी ही चाहिए। किस सेक्शन किसके इतने सेक्शन की गहराई में तो मत जाओ। ये है डिग्निटी पे हमला, मोडेस्टी ऑफ वुमेन पे हमला है, और उसमें क्राइम है ये। लेकिन सर कहा जा रहा है कि बहस जो छिड़ी हुई है पर्दा को लेकर के, कि पर्दा प्रथा और प्रोफेशनलिज्म में खासकर इस तरीके से डॉक्टर है, तो क्या जरूरी है नकाब लगा करके आना? ये मुद्दा यहाँ बीच में कहाँ आ गया? वो जहाँ पे नौकरी करेगी वहां पे कैसे पर्दा करेगी? वो देगी दवाई लोगों को, उसने पढ़ते वक्त कौन सा नकाब लगा के रखा होगा? जो नौकरी के नियम उसको फॉलो करेगी। अगर नौकरी के नियमों को वायलेट करेगी तो नौकरी उसकी चली जाएगी। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? यहाँ तो एक फंक्शन में वो आई है, उस फंक्शन में अगर आपका कोई रूल वायलेशन हुआ तो बताओ। अगर आपके उस रूल में लिखा हो कि पर्दा या नकाब पहन के या हिजाब पहन के कोई लड़की आएगी तो हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, तो आपको ऐसा मना करके दिखाओ कौन सा कानून है। अगर वो वहां पर गई है तो किसी ने उसको चेक किया होगा कौन कौन कैंडिडेट आए हैं, और कैंडिडेट का आई कार्ड भी देखा होगा, उनकी शक्ल भी देखी होगी, तभी उसको ऊपर स्टेज पे जाने दिया होगा। हो सकता है वो लड़की इस तरह नॉर्मल इस तरह की भीड़ में कभी एक्सपोजर ना रहा हो उसका इतने लोगों के सामने जाने का, और उसको अच्छा भी नहीं लगा हो, तो इसलिए उसने हिजाब पहन लिया हो। इसमें तो सारी की सारी यहाँ पर्दा प्रथा बीच में नहीं आती। पर्दा प्रथा को तो कोई पसंद नहीं करता, और पर्दा प्रथा को नई पीढ़ी पसंद भी नहीं करती। ये तो उस वक्त का मोमेंट्री एक पर्सनल वो मामला था कि उसने हिजाब पहना हुआ था। उसको अगर ये कहता खुद सीएम भी, कोई रूल होता तो उसको जाने नहीं देना चाहिए था ऊपर तक। अगर रूल नहीं था तो उसको कंपेल नहीं करना चाहिए था। दूसरा, अगर सीएम फिर भी ये चाहता नहीं बेटा ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता, ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर अपने कर्मचारियों से अपने घर पे आपके पहुंच जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और अब मैं ये चाहता हूँ हमारी कोई भी बेटी आई, कोई भी एम्प्लॉय आई देश का, मेरे सामने कम से कम वो पर्दे से बाहर हो, अपना चेहरा सामने दिखाए। हो सकता है वो लड़की खुद ही मान जाती, मगर ऐसे टच नहीं कर सकते आप किसी को। किसी लड़की को नहीं टच कर सकते आप, किसी लड़के को भी टच नहीं कर सकते, किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकते आप बिना इजाजत के।
लेकिन सर तमाम लोग मंत्री और जब तक हाँ नेता ये कह रहे हैं, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि कहीं और छुआ होता तब ये तो हाँ, अब मुझे लगा वो भी स्पष्टीकरण दे रहा है। उसने बकवास कर तो दी और उसके पीछे लोग पड़े होंगे, उसके समाज के भी लोग पड़े होंगे। अच्छा बयान नहीं था। संजय निषाद की बहन बेटी अगर है परिवार में, उसको अगर लगे उनकी अपनी औरत का, अपनी बहन बेटी का, परिवार की किसी भी उसका कोई आदमी उसका पल्लू दुपट्टा हटाए जब वो नहीं चाहती हो, तो क्या कहोगे आप? उसको पर्दा प्रथा के बहाने से किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ा जा सकता है? उसका पर्दा हटाया जा सकता है? ये नहीं, कानून इसका विरोध करता है, कानून में इसके सजा के प्रावधान है। और मैं तो कह रहा हूँ उसमें मुकदमा चल के किसी न किसी इस तरह के नेताओं को सजा होनी भी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने हिम्मत भी दिखानी चाहिए। प्रेसिडेंट होने चाहिए देश के अंदर कि कानून से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। इन्हीं बातों से पता चलता है। अब ना एफआईआर है ना माफी है, इससे पता चलता है मुस्टंडागिरी चल रही है। इसका मतलब इन लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। इससे समझ में आता है कि लॉ सबके लिए समान नहीं है और लॉ अबाइडिंग, लॉ को लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं वो इनके नीचे हैं। मैं कहूँ उनके नीचे नहीं है, वो कानून के नीचे हैं, कानून के तहत है, संविधान के तहत है। हर आईपीएस आईएएस पुलिस वाले सबको संविधान की शपथ लेनी होती है। किसी को मुख्यमंत्री की या मुख्यमंत्री के पद की या प्राइम मिनिस्टर की या चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेनी नहीं होती। हम आप तुम्हारे प्रति वो रहेंगे जैसे राजा के लठैत होते थे, ऐसी पुलिस थोड़ा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री की वेलफेयर स्टेट की पुलिस है, इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब बहुत अच्छा हो अगर बिहार की पुलिस सो मोटो एक्शन लेके सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, तो ये तो कमाल हो जाएगा, देश में एग्जाम्पल बन जाएगा कि यहाँ की पुलिस इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम करती है कानून के तहत। हाँ, वहीं जी राम जी बिल जो है पास कर दिया गया बिना चर्चा के, विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, उसका नाम भी महात्मा गांधी से हटा दिया गया। क्या लग रहा है? इससे साबित होता है जिस तरह से इन्होंने इस तरह की मानसिकता के लोगों ने तथागत बुद्ध की मूर्तियां और स्थानों पे कब्जा किया है, उनकी फोटो बदल दी, उसको कहीं देवी बना दिया, कहीं देवता बना दिया, कहीं पे उसको सिंदूर लगा दिया। ये ड्रामा आज से थोड़ा चल रहा है, हजारों हजारों साल से उसी मानसिकता के लोग हावी हैं इस वक्त देश में, सत्ता में, या हम कहें डेमोक्रेटिक व्यवस्था पे अनडेमोक्रेटिक लोगों का कब्जा है। और ये नाम बदल कर क्या नाम बदलना चाह रहे हैं? नाम अगर बदलना है तो उसको सिद्धांतों का नाम रखो। आदमियों का नाम में अगर झंझट है, भाई मानवीय मूल्यों के आधार पर नाम रखो, कंपैशन, दया, सकीम, इस तरह से जो पूरी मानव जाति पे स्वीकार्य हो। अगर तुम्हें नामों से इस तरह की परेशानी है, और महात्मा गांधी से इनको परेशानी क्यों है? पहले तो अब पूरा देश समझता है कि इस मानसिकता के लोगों ने उनकी हत्या की। इसी मानसिकता के लोग अब उसकी स्कीम भी हजम नहीं हो रही, और ये कितनी ड्रामेबाजी करते हैं। इन्होंने पटेल की मूर्ति लगाई हजारों करोड़ की, हजारों करोड़ की मूर्ति के नीचे ये नहीं लिखा, वो इस देश के इतिहास को बदलने के लिए किया इन्होंने, ताकि अगली जनरेशन को पता ही ना चले, उनको ये लगे कि नरेंद्र मोदी ने पटेल की मूर्ति लगवाई थी और इतनी बड़ी मूर्ति लगवाई थी, ताकि वो अध्याय खत्म हो जाए, लोगों ये मानने पे सोचे यार जिसकी मूर्ति लगाई होगी उसने कभी आरएसएस पे बैन नहीं लगाया होगा, ये तो झूठी बात है। तो उनको नीचे लिखना चाहिए। नई कोई भी सरकार परिवर्तन हो या समाज को कंपेल करना चाहिए, उस मूर्ति के नीचे लगाना चाहिए, लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, ये वही पटेल जी हैं जिन्होंने आरएसएस को एक देश के लिए खतरनाक संगठन बताया था और उस पर बैन लगाया था जब वो गृह मंत्री थे। ये बात लिखें तब उस स्टैचू के साथ भी इंसाफ होगा, वरना ये इतिहास बदलने के लिए अपने पास कोई आदमी नहीं दमदार, सारे नकली, चाटुकार, ढोंगवादी मानसिकता के लोग हैं। इतिहास इनका सब उसमें नहीं, देश की आजादी में नहीं, बल्कि देश को गुलाम बनाने के लिए था। इस मानसिकता का विचार हमेशा इस देश को गुलाम बनाने का है, चाहे वो मुगलों के साथ मिलकर हो, चाहे अंग्रेजों के साथ मिलकर हो, और चाहे अकेले हो। मुगलों ने भी जब इन पे कर लगाया सभी हिंदुओं पे, इन्होंने खुद कहा इस मानसिकता ने कि हम हिंदू नहीं है, अब तो बाहर के लोग हैं। तो यहाँ मेरा मकसद किसी जाति से नहीं, मेरा मकसद वर्णों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों शब्द अछूत घोषित कर देने चाहिए देश में, कानून बना के इन पे रोकथाम लगनी चाहिए, इसका यूज ना कर पाए कोई भी। जब तक ये चलते रहेंगे देश में जातिगत भेदभाव, और कोई बड़ा है, कोई जन्मजात बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अछूत है, इस तरह की कहानी इस देश को कैंसर की तरह जकड़े रहेगी। और ये देश खतरनाक स्थिति में, जैसे बंटवारे हो गए, कितना छोटा हो गया, और आज भी जो माहौल चल रहा है ये भी बंटवारे की ओर ले जा रहा है इस देश को। इसलिए देश के लोगों को समझना चाहिए, जाति रिलीजन के बेहूदी दीवारों से बाहर आके मानवता के आधार पे इकट्ठे होना चाहिए। तभी तो बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, क्या वसुधैव कुटुंबकम, और घर में जीने नहीं दे रहे, घर के अंदर रोज फूट डालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग नहीं है ये मानसिकता। हिजाब वाला मुद्दा जो है पाकिस्तान और तमाम विदेशों में चर्चा हो रही है, इसकी आलोचना हो रही है। देखो और संसद में सत्र चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। हिम्मत है क्या नरेंद्र मोदी की? हिम्मत है ऐसे बयान देने की? नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दे सकते हैं? अरे वो देगा तो उसकी वोट कर जाएगी जो मूर्ख बना रहा देश को, हिंदू का ठेकेदार बन रहा। मैं कहूंगा ना वो हिंदू है ना हिंदू का ठेकेदार है। हिंदू को रिलीजन ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू तो एक जीने का तरीका है, इसलिए कोई ग्रंथ हिंदू ग्रंथ नहीं है। उन ग्रंथों को कुछ और कह सकते हो आप, ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मणों ने लिखे हैं अपने राम के नाम से साथ जो ब्राह्मण। हिंदुओं का कोई ग्रंथ नहीं है, हिंदुओं की जीवन शैली है, जहां उनको अच्छी बात लगी कहीं भी किताब से
चाहे वो किसी से लगे, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब से लगे या त्रिपिटक से लगे या कोई गीता से लगे या कोई रामायण से लगे या बाइबल से लगे। आदमी स्वतंत्र है, किताबें इंसानों के लिए हैं, इंसान किताबों के लिए नहीं है। सभी जगह से जहाँ अच्छाई हमें अच्छी लगती है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं और जी सकते हैं। यही हिंदू का मतलब है। हिंदू का मतलब ब्राह्मणिज्म नहीं है, ब्राह्मणी ग्रंथ हिंदू ग्रंथ नहीं है। और नरेंद्र मोदी इस बातों पे नहीं बोल सकता। नरेंद्र मोदी की तो हिम्मत ही नहीं, मीडिया का सामने तो 5% का जवाब नहीं दे सकता। पानी पी के भागा था वो आदमी पत्रकारों के सामने, और देश उसको पता नहीं क्या समझ रहा, क्या कल्याण करेगा भाई आपके देश का। जो आदमी मीडिया का सामना नहीं कर सकता, देश की तरफ बेवकूफी और नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है, मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। और कौन बढ़ा रहा है इसको? अभी अभी एक घटना हुई, मैं देख रहा था, कितने शर्मनाक घटना है। ये देश पुलिस स्टेट नहीं है, ये देश डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? जहाँ सारी पावर जनता के पास होती है। यूपी में क्या हुआ? बाबा को सलामी एक कथावाचक को पुलिस की का सैल्यूट और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताइए, मैं कह रहा हूँ एसपी को सस्पेंड करके गिरफ्तार करना चाहिए या उसको किसके कहने पे किया, उसको नाम बताना चाहिए किसके कहने पे मैंने ये किया। ये बदमाशी है इस देश के अंदर कि जहां पर असंवैधानिक। कितने मुस्टंडे बाबा इस देश में जेल में है, कितने व्यभिचारी दुराचारी जेल में है, और इस तरह के कथावाचक, कोई एक कथा कहानी करने वाले को आप गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो कथा करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? तो ये गैर कानूनी काम हुआ है, पुलिस के कानून का वायलेशन है। जितने उसमें शामिल होते हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। और इनको जानबूझ के बंधक बनाया गया, पुलिस के सिपाहियों को आदेश देके उनको डराया गया, और उनके हो सकता है वो मेजोरिटी ऑफ लोग और तैयार भी ना हो, उनसे सलामी दिलवाई गई इस देश के अंदर एक कथावाचक को। और जिसकी कथा, जरूरी है पूरा देश उसकी कथा सुनता है या उसकी कथा में विश्वास करता है, या वही ज्ञानी आदमी है? और ऐसे ज्ञानी आदमियों को इस देश में गार्ड ऑफ ऑनर, हमारे देश की पुलिस को नपुंसक बनाने की कोशिश है। किसी राजा की पुलिस समझ रहे इसको, भाई ऑर्डर दे दिया इसको गार्ड ऑफ ऑनर दो। मैं कह रहा हूँ वहां मुझे एक भी सिपाही नजर नहीं आया जो ये कहता मैं नहीं दूंगा। वो अगर कहता तो पूरे देश का आत्मसम्मान जागता है ऐसा कहने से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, गलत है ये। क्या सरकार और दूसरा इसी देश में ये एमएलए एमपी तो प्रोटोकॉल का जुगाड़ करके अपना ठाट बाट कर रहे हैं, और असली रिपब्लिक के अंदर सबसे नीचे जो है पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच, पंच, जिला पार्षद और मेयर, नगर पार्षद, इनको आज तक प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, जिनका सीधा संबंध नीचे के कर्मचारियों से है। वहां प्रोटोकॉल दे के नहीं, ये एमएलए एमपी सारे प्रोटोकॉल को खा रहे हैं मुस्टंडों की तरह से। इनको अकल हो तो स्टेट को भी, ये देश फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है और ये रिपब्लिक है। यहाँ जनप्रतिनिधि सबसे नीचे हैं, उनको सबसे पहले प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो कि इस देश में अभी चालू भी नहीं हुआ। या इस तरह के कथावाचक या ढोंगवादी लोगों को, ढोंगियों को अगर ये वो देंगे, ये देश के साथ अन्याय है, गद्दारी है। इसमें सरकार का रोल है कोई? क्या कोई मंशा है इसके पीछे? और क्या मनसा है? मनसा है, ये सारी की सारी मनसा है। ये संविधान का वो करके ये वर्णवादी राज स्थापित करना चाहते हैं, और उसी का एक कथावाचक को, एक इस तरह के सो कॉल्ड रिलीजियस आदमी को वो दिलाया गया पुलिस का प्रोटोकॉल, गार्ड ऑफ ऑनर, परेड में सलामी दिलवाई गई। ये नॉनसेंस है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ। जी साथियों, आप हमारी बातचीत कैसी रही, और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे विनती है कि आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। धन्यवाद।